Assalamu alaikum, dear viewers. This is Dr. Kashif from Dr. Kashif's Aesthetic Studio. आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र्स के ऊपर कि बालों के ख़त्म करने के लिए व्हेन यू हैव अनवांटेड हेयर, जिन बहुत सारे लोगों को ऐसे चेहरे पे बाल होते हैं, स्पेशली ख़वातीन को, कुछ मर्द हजरात को भी, जो आप लोग हटाना चाहते हैं, उनको ट्रीट करना चाहते हैं कि वो परमानेंटली चले जाएं। अब इसमें दो चार पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं सब व्यूअर्स के लिए। कॉमनेस्ट वन इज़ कि क्लाइंट आदमी है, औरत है। अगर आदमी है तो आदमी को तो नॉर्मली चेहरे पे बाल होते हैं। यूजुअली आदमी जो होते हैं अपनी गर्दन के बाल हटाते हैं, या चीक्स के हटाते हैं, या बॉडी पार्ट्स के हटाते हैं, तो दे नॉर्मली गेट वेल। वो 8-10 सेशन में कम्प्लीटली वो बाल चले जाते हैं। लेकिन ख़वातीन का नॉर्मली चूँकि चेहरे पे बाल नहीं होते हैं, और उनको अगर बाल आ जाएं तो यूजुअली देयर इज़ अ हार्मोनल रीज़न फॉर इट। बहुत लाइकली इस तरह होता है कि उसकी एक अंडरलाइंग रीज़न होती है। मोस्ट लाइकली दिस कुड बी हार्मोनल, या कुछ इम्बैलेंस बॉडी में हो सकता है, जिसकी वजह से ख़वातीन को चेहरे पे बाल आ जाते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो हम उनको सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको जानने की ये कोशिश करते हैं कि कोई हार्मोनल रीज़न या एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से बाल आए हैं, कोई ट्रीटेबल कंडीशन है जिसको हम ट्रीट कर सकें, उन बालों को हम ख़त्म कर सकें। तो नॉर्मली फ़र्स्ट प्लान ऑफ एक्शन यही होता है कि हम कंसल्टेशन करते हैं और आपसे आपकी हिस्ट्री लेते हैं, और उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट वाइज कुछ इस तरह क्रीम्स हैं जो हम दे सकते हैं आपको, जिससे आपके बाल हल्के हो जाएं। लेकिन ओरल ट्रीटमेंट से नॉर्मली बाल 100% नहीं जाते, इसलिए आपको लेज़र करवाना पड़ता है। आज हम एक क्विक डिस्कशन करेंगे छोटी सी डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र्स के ऊपर। नॉर्मली हमारे पास जब क्लाइंट आता है हेयर रिमूवल के लिए, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र्स को कंबाइन करके एक ट्रीटमेंट पैकेज बनाते हैं, जिसमें हम पेशेंट्स को लेज़र करते हैं। बहुत सारी जगहों पर आप गए होंगे, आपने बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पर लेज़र ट्रीटमेंट कराते हैं। इवेंचुअली क्या होता है कि 10, 12, 14 सेशंस के बाद भी बाल नहीं जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। एंड आई सी अ लॉट ऑफ दीज क्लाइंट्स, लॉट ऑफ दीज पीपल। तो अगेन उनमें बहुत सारे लोगों में कोई अंडरलाइंग रीज़न होती है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जब हम लेज़र ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं, तो लेज़र में भी आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप जिस तरह हमारा क्लिनिक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप की मॉडलिटीज़ हैं लेज़र हेयर रिमूवल को ट्रीट करने के लिए। कॉमनली यूज़ होता है नॉर्मली इंटेंस पल्स लाइट, या जिसको IPL या ई लाइट कहते हैं। बहुत सारे थिक बालों के लिए इट्स अ गुड ट्रीटमेंट। इट रिड्यूसेस हेयर, बट IPL डज नॉट कम्प्लीटली गेट रिड ऑफ हेयर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। IPL की ट्रीटमेंट नॉर्मली सस्ती होती है बाकी लेज़र्स से, लेकिन इससे आपके बाल 100% ख़त्म नहीं होते हैं। आपके बाल वापस आ जाते हैं कुछ हफ्तों के बाद। बहुत सारे लोग खुश होते हैं इसी के ऊपर कि उनको अगर 2-3 महीने के लिए बालों से छुटकारा मिल जाए, फिर वो आके ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो आते हैं। तो यूजुअली IPL में एक डाउन साइड ये है कि आपके 100% बाल नहीं जाते हैं। इसके अलावा फिर आपके पास एक और ऑप्शन है डायोड और Nd:YAG। अब ये दीज आर बोथ सुपीरियर क्वालिटी डायोड। डायोड इस तरह है कि आपके फाइन हेयर को भी ट्रीट करता है, एशियन स्किन को भी ट्रीट करता है, एशियन हेयर को भी ट्रीट करता है, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। द नंबर ऑफ सिटिंग्स दैट यू आर नॉर्मली लुकिंग फॉर अ डायोड इज अबाउट roughly about 6 to 8 sessions, sometimes 10 sessions. डायोड टारगेटेड होता है, वो आपके रूट के बालों के रूट को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो है Nd:YAG। अब Nd:YAG में मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, 755, 1064, और ये बेहतरीन काम करता है थिन बालों में। जो वाइट बाल हों, लाइट कलर्ड स्किन हो, लाइट बाल हो, उनमें 755 एलेक्सेंड्राइट बहुत अच्छा काम करता है। 1064 थोड़े से थिक बालों में अच्छा काम करता है, और उसकी भी रिजल्ट्स
डायोड के साथ कंपेरेबल हैं, लेकिन Nd:YAG और डायोड में आपको फ़र्क सिर्फ ये होगा कि आपको 12 से 14 सेशन ऑन एन एवरेज चाहिए होंगे Nd:YAG के, और Nd:YAG के भी रिजल्ट एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं। एक और चीज़ मैं कॉमनली अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ, और वो ये है कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने लेज़र कराया होता है और उनके चेहरे पे ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं या बर्न्स हो जाते हैं। अब प्लीज़ एक चीज़ माइंड में ज़रूर रखिए कि लेज़र इज़ अ डेंजरस इक्विपमेंट, सो wherever you go, whenever you go, wherever you go for your laser, make sure कि आप जिस प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हैं उनको इल्म हो कि व्हाट दे आर डूइंग टू यू, वो लेज़र कौन सा यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप की फ्रीक्वेंसी, कौन सी लाइट यूज़ कर रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी यूज़ कर रहे हैं। Usually an inappropriate number of shots or number of light or intensity will result into facial burns. प्रॉब्लम ये होता है ऐसे लोगों में कि एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, वो डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से चेहरे पे ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं या छाइयाँ बन जाती हैं, और उनको ख़त्म करना फिर एक और ही मुश्किल काम है। इवेंचुअली हो जाते हैं, लेकिन दैट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग टू मैनेज। तो आज की डिस्कशन बेसिकली इज़ अराउंड लेज़र। तो हम आपको थोड़ा सा विजुअली दिखाने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस क्या है। आप ये देखें, जिस तरह IPL है, तो IPL का बीम थोड़ा सा ब्रॉड होता है, सो इट ट्रीट्स ऑल द एरिया, पूरे एरिया को ट्रीट करता है, राइट, और इट्स नॉट टारगेटेड टू द रूट। Whereas if you look at laser, whether this is an Nd:YAG or a diode, ये आपके बिल्कुल रूट को ट्रीट करता है और इसको ख़त्म करता है। अब आप देखें, जिस तरह IPL की ट्रीटमेंट के बाद हेयर की थिकनेस और लेज़र की ट्रीटमेंट के बाद बालों की क्या थिकनेस है, कितना बाल ख़त्म हो गए। राइट, तो बेसिकली अब देखें आप IPL और लेज़र की नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स में देखें कि यहाँ 10 to 15 ट्रीटमेंट्स हैं, यहाँ 6 to 10 ट्रीटमेंट्स हैं, और परमानेंटनेस कितनी है IPL की लो है, वेयरएज लेज़र की हाई है, और पेशेंट सेटिस्फेक्शन इसमें मीडियम है, लेज़र में हाई पेशेंट सेटिस्फेक्शन है। और इसी तरह अगर आप पेन फैक्टर को देखें, जिस तरह डार्क कलर्ड स्किन लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है, और वेयरएज लेज़र जो है वो तकरीबन सब टाइप की स्किन में, हर टाइप की स्किन में पेन उसका कम होता है, डिपेंडिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट, कि आपको ये इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि लेज़र की इंटेंसिटी और लाइट आपको अप्रोप्रिएट मिल रही है, ठीक है ना। ये बेसिकली आपको दर्द इस तरह फील होता है जैसे आपकी स्किन के ऊपर कोई रबर बैंड से मार रहा हो, या आपको हल्के हल्के से पिंच हो रहे हो। तो कॉशंस क्या है कि थोड़ी सी बर्निंग हो सकती है, अगर तो एक्सपर्ट हैंड है और एक्सपर्ट ऑपरेटर आपको ट्रीट कर रहा है, तो यूजुअली साइड इफ़ेक्ट्स या रिस्क बहुत कम होते हैं। यू नॉर्मली डू नॉट हैव एनी बर्न्स, राइट। तो जिस तरह हम कह रहे थे आपको अर्लियर कि IPL डार्क कलर में और मीडियम स्किन लोगों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और IPL चूँकि बड़ा हैंड पीस होता है वो ज़्यादा एरिया को कवर करता है, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको ज़्यादा सेशंस चाहिए होती हैं। IPL की ट्रीटमेंट थोड़ी सी कंपैरेटिवली और ट्रीटमेंट से सस्ती होती है, लेकिन आपको नंबर ऑफ सेशन ज़्यादा चाहिए होते हैं। एट द सेम टाइम इफ़ यू लुक एट लेज़र, तो इसकी पेनिट्रेशन अच्छी है, डीप है, थिक हेयर पे भी काम करती है, फाइन हेयर के भी काम करती है, लेकिन इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है IPL से, राइट। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये आपको थोड़ा सा और बेहतर इंफॉर्मेशन देगा। अब जिस तरह IPL की लाइट है वो ब्रॉड आती है आपके रूट के ऊपर, वेयरएज लेज़र जो है वो आपके स्पेसिफिक रूट को ट्रीट करता है, इसलिए आपके नंबर ऑफ सेशंस कम होते हैं लेज़र में IPL से, राइट। एक और डायग्राम जिसमें आप देख सकते हैं कि लेज़र
or IPL, it does not go all the way down to the root, right? और again कि जिस तरह IPL में देखें इसमें completely destroy नहीं होता है बाल, whereas in diode जो pure red light है इसमें आपकी बाल completely destroy हो जाते हैं, right? और true laser, which is diode, 808 in 810 hertz, या Nd:YAG, which is 755 or 1064. These are both true lasers. वो true lasers जो है वो आपके बालों को completely ख़त्म कर देते हैं. Right. Okay. एक quick review. अगर आप देखें, अगर आप शेव करें तो 1 से 3 दिन में आपके बाल वापस आ जाते हैं. अगर आप डेपिलेटरी क्रीम्स यूज़ करें तो भी 3 दिनों में आपके बाल वापस आ जाते हैं. नॉर्मली बहुत सारी ख़वातीन वैक्सिंग करती हैं. वैक्सिंग से बाल तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में वापस आते हैं. श्रगिंग, उससे भी बाल, शुगरिंग से बाल 2 से 3 हफ्ते के बाद. एपिलिएटर बहुत सारे लोग करते हैं. अब एपिलिएटर इज थ्रेडिंग, दे आर बोथ द सेम थिंग. इससे भी 2 to 3 वीक्स में बाल वापस आते हैं. Whereas with a good laser treatment where we use different type of laser technologies in one patient, sometimes at the same time, normally हम कभी-कभी ऐसे भी करते हैं कि आपको लाइट ट्रीटमेंट करके उसके बाद डायोड ट्रीटमेंट कर देते हैं. कभी हम आपको लाइट ट्रीटमेंट करके Nd:YAG ट्रीटमेंट कर देते हैं. तो when we combine lasers तो आपके आउटपुट बहुत अच्छा होता है और आपका ट्रीटमेंट जो पीरियड होता है वो शॉर्टन हो जाता है और आपके बाल जल्दी ख़त्म हो जाते हैं. मैं नॉर्मली, मेरी प्रैक्टिस है, मैं कभी भी इस बात की कमिटमेंट नहीं देता कि आपके बाल 100% जाएं. लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं जिनके बाल 100% लेज़र से चले जाते हैं, प्रोवाइडिंग कि उनमें कोई अंडरलाइन हार्मोनल रीज़न ना हो, कोई और हार्मोनल कॉज ना हो उनके बालों का. तो कीप वॉचिंग आवर चैनल, विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोस ऑन एंड ऑन. हम और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करते हैं. हम मीज़ोग्लो ट्रीटमेंट्स करते हैं, हम आईब्रो ट्रीटमेंट्स करते हैं, हम आई लैशेस ट्रीटमेंट करते हैं, हम स्किन पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट करते हैं. वन ऑफ द वेरी फेमस ट्रीटमेंट्स दैट वी डू इज स्किन स्कारिंग, एक्नी स्कार्स की ट्रीटमेंट, केलॉइड्स, फेस रिजुविनेशन, मिड फेस लिफ्ट, अपर फेस लिफ्ट, लोअर फेस लिफ्ट, फेस कंटूरिंग, बॉडी कंटूरिंग, hydrofacials. We do a lot of facelifts as well, and we do non-surgical facelifts. So अगर आपके पास कोई questions हैं, कोई queries हैं, please post them on our Facebook page or on our YouTube channel. We'll try our very best कि हम आपको respond करें और आपकी queries को address करें. Thank you very much. Please subscribe and like our videos. Allah Hafiz.